बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो ये कल बहू ने बनाई थी, कल ये आलू की पकौड़ी आरिश की फरमाइश पे, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर फरमाइशों पे ही खाना खाया जाता है। तो बच्चों को जने क्या तली भुनी चीज़ें ज़्यादा ही पसंद आती हैं। तो ये कल शाम का बना रही थी पकौड़ियाँ आलू की, बेसन वाली। तो बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। बस मैं इससे कह रही थी कि आलू नहीं थे, तो थोड़े से ही आलू थे हमारे, तो जो भी थे इसने बना ली थी। तो ये आरिश आ गया था खाना खाने शाम को, तो ये लेटा है, अभी तक पकौड़ियाँ तैयार नहीं हुई। और तो ये बस और इसमें से खाली हैं, और जो भी पकौड़ी हैं यही हैं। नशरा सो रही थी तो उसको नहीं मिली, तो वो बहुत लड़ रही थी मेरे लिए क्यों नहीं रखी। तो तैमूर खा रहा है और आरिश, और हम तो बस ऐसे ही चक रहे थे थोड़ा बहुत ही, क्योंकि पकौड़ी की क्वांटिटी कम थी, क्योंकि आलू नहीं थे तो थोड़ी बनी थी इसलिए। तो बस ये हरी चटनी करी थी, तो दही वाली, इससे खा रहे थे। तो जी कल रात को जो है ना भैंस लाए थे टम्पू के अंदर, वो जो होता है पीछे से खुला हुआ, छोटा हाथी बोलते हैं, पता नहीं टम्पू बोलते हैं छोटा वाला। तो बेचारी ये भैंस उतर नहीं रही, इसे 3-4 घंटों में यानी कि इन्होंने उतारने की कोशिश करी, तो ये इसमें से उतर नहीं रही थी। तो यहाँ से अंधेरा हो रहा है, तो मैं दूर से बना नहीं पाई ज़्यादा। फिर मैंने आरिश को दिया कैमरा, तो ये पास से बना के लाया, तो कई सारे लगे हुए थे इसमें उतारने के लिए, तो ये फिर भी नहीं उतरी। तो फिर सुबह के टाइम जब सुबह हो गई तो इसे उतारने की कोशिश करी, तो इसको 10-12 इंजेक्शन लगाए बेहोशी के, तो ये उतर गई थी। मगर फिर इसका इंतकाल हो गया भैंस का, क्योंकि ये कुर्बानी की भैंस थी। तो इसे इंजेक्शन लगा के धूप में लिटा दिया इन लोगों ने, जिसने ख़रीदी थी ये भैंस। ये बहुत तगड़ी थी और ये कूदे कूदे जा रही थी, मगर ये इसका इंतकाल हो गया था। इसको फिर दफना दिया, क्योंकि इंजेक्शन बहुत सारे लगा दिए थे इसके बेहोशी के, कि उतरने की वजह से कि उतर जाएगी, मगर ये नहीं उतर पाई थी। फिर इंजेक्शन लगते ही उतर गई थी, मगर ये बेचारी मर गई थी। बड़ा अफसोस हुआ मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा। तो बस ये बच्चे बैठे थे हमारे पड़ोस के, तो मैंने थोड़ी सी इनकी भी बना ली थी। अंधेरा काफ़ी हो रहा है, आपको कैमरे में लग रहा था अंधेरा लग रहा होगा, मगर अंधेरा इतना नहीं हो रहा था, हमें तो साफ़ दिख रहा था, मगर कैमरे में अंधेरा ज़्यादा हो रहा। तो ये लोग हार के चले गए थे, इन्होंने सोचा सुबह उतारेंगे, और सुबह ही इन्होंने इंजेक्शन लगा दिए कई सारे इसके बेहोशी के, फिर धूप में से बांध दिया था, फिर ये मर गई थी। और बहुत अच्छी भैंस थी, बहुत ही तगड़ी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेचारी कुर्बानी की भैंस थी, मगर इसका टाइम वक्त आ गया था कुछ इन लोगों की लापरवाही से, ये मर गई। तो ये अब्बा को बुलाया था, कोई अब्बा आए, इनके भैंसें हैंगी, तो इन्हें भैंसों से बात करनी आती है। तो ये बात कर रहे थे, कह रहे बैठ जाओ, तो भैंस है ना इनके कहने पे बैठ गई थी, और अच्छी तरह इनसे बात भी कर रही थी, मगर फिर भी ये नहीं उतरी थी। बस इसका टाइम वक्त आ गया था, तो दूसरे दिन इसका इंतकाल हो गया, यानी कि कल सुबह। परसों का ये क्लिप है, तो मैंने थोड़ा सा शूट करवा दिया था आरिश से। तो हम अपनी छत से बना रहे हैं ये वाला। तो ये बेचारी बस नहीं रही इस दुनिया में, ना इसकी कुर्बानी हुई, बस ये मर गई। ऐसे दफना भी दिया था कल ही। तो मुझे जब आरिश ने बताया अम्मी वो भैंस तो मर गई, उसे इंजेक्शन लगाए थे काफ़ी सारे वह उसी के, तो वो मर गई, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो जी इतना, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो अच्छी लगे तो। और जी वीडियो पूरी मुकम्मल वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो मैंने कल छोले भटूरे बनाए थे, तो वो छोले भटूरों में से भटूरे तो हमारे ख़त्म हो गए थे कल ही, तो बस छोले थोड़े से ही बच रहे थे। तो बस आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया, बस सब्ज़ियाँ मंगा ली थी आरिश से। और जी बस मैं अब कल ही बनाऊँगी, क्योंकि अब तो कोई ज़्यादा खाना खाने का ही नहीं, और छोले भी रखे हैं हमारे यहाँ, तो बस वही खा लेंगे, इसलिए मैं कल ही खाना बनाऊँगी जो बनाना होगा मुझे। तो जी ये बहू ने मेरा सूट सिया था, ये कपड़ा रखा था मेरे पास, तो इन्हें लेस वेस ला के बहू ने खुद ही और ये सूट तैयार कराया। तो ये सूट अब ऐसे ही चल रहे हैं, इधर उधर से ढीले ढाले, और बीच में से वैसे फिटिंग है इसमें,
तो बस ये आरिश दिखा रहा था अपने अंदाज से उल्टा सीधा, तो फिर मैंने कहा बहू से तू लेके खड़ी हो, तो ये लेके खड़ी हो गई थी और ये दिखा रही है ये बहू नहीं सिया है, मगर पहन के बहुत ही प्यारा लग रहा है। जब मैं पहनूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये इसका ट्राउज़र सा इसने सी दिया था, तो मैं तो ढीला ढाला ही पहनती हूँ ट्राउज़र वगैरह, वैसे तो मुझे शलवारों की आदत है। तो जी आज मॉर्निंग का फ़जर का टाइम है, तो मैं उठ गई थी फ़जर में, आँख खुल गई मेरी, तो बस मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के तस्बीह पढ़ रही थी। तो बस वो इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, जो सुबह ही उठते ही मुझे बहुत ही गर्मी लगी। और अंधेरा हो रहा है, इस टाइम 5 बज रहे हैं, 5 से पहले का ही टाइम है ये, और थोड़ी थोड़ी रोशनी भी हो रही है बाहर। तो बस मैं तस्बीह पढ़ के फिर जो है ना आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी कि बाहर का व्यू कैसा हो रहा है। तो जी नमाज़ पढ़ के मैं एक बार बिस्मिल्लाह की तस्बीह ज़रूर पढ़ लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। मैंने सोचा चलो मैं बिस्मिल्लाह की तस्बीह पढ़ लेती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो मैं बाहर जा रही थी जा नमाज से उठ के, तो मैंने सोचा कभी धूप धूप ना निकल जाए तो आपको पहले ही दिखा दूँ, क्योंकि अब धूप जल्दी निकल जाती है। तो देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल सुबह सुबह का तो टाइम बहुत अच्छा लगता है, और कोई भी नहीं है, सब सो रहे हैं। सामने नाली का बल्ब जल रहा है और सब छतों पे भी सो रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो दुकानें भी बंद हो रही हैं, अभी खुली नहीं है दुकानें। और आसमान देखे बिल्कुल साफ़ है, कोई बारिश का कोई नाम नहीं है, अभी कोई बारिश का कुछ भी नाम नहीं है, सब जगह बारिश हो रही है। तो मैं आ गई थी अपनी जा नमाज़ पे वापस। तो मैंने सोचा पंसूरा है ये मेरा, तो मैंने सोचा मैं सूरह यासीन पढ़ लेती हूँ। तो मैंने सूरह यासीन पढ़ी, और अल्लाह का शुक्र, मैं आपसे कहना नहीं चाहती, बस इतना सुकून मिला मुझे यासीन पढ़ के, बहुत ही सुकून मिला। क्योंकि मैं कुरान तो पढ़ती हूँ मुकम्मल रोज़ डेली, अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ पढ़ती हूँ कुरान, मगर यासीन पढ़ने में नहीं आ रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे। तो पंसूरा रखा था मेरे सामने ही फ्रिज के ऊपर, तो मैं नशरा पढ़ती है ना ये, तो वो ताज्जुद और फजर पढ़ के सो गई थी। तो मैंने सोचा मैं भी आज यासीन ही पढ़ूँ, बहुत दिन हो गए, वैसे हमें रोज़ ही पढ़नी चाहिए ये। तो जी आरिश की फरमाइश आज फिर हो गई कि आलू की पकौड़ी बनाओ। इसका दिल नहीं भरा था क्योंकि आलू कम थे हमारे यहाँ, तो बस फिर जो मैंने आलू मंगा लिए थे, और तो बस ये बहू फिर बना रही है इसके लिए आलू की पकौड़ी। और आज रोटी भी हमारी ऐसी की ऐसी बनी रखी है, क्योंकि आरिश ने तो आलू की पकौड़ी खा ली खूब पेट भर के। तो बस बच्चों को पता नहीं क्या पसंद है, ये तला हुआ सा, तो हम तो बस चख लेते हैं, हम ऐसे नहीं कि पेट ही भरेंगे, हम तो रोटी से ही अपना पेट भरते हैं। वैसे हम ज़्यादा शौक़ से मैं खाती नहीं हूँ तला हुआ, क्योंकि मुझे तो नुकसान ही देता है। दिल तो करता है हाँ खाओ खाओ, मगर नुकसान देता है, क्या फ़ायदा। तो बहुत जल्दी जल्दी आरिश का टाइम हो गया था आने का, ही जल्दी जल्दी बना रही थी आलू की पकौड़ी। तो देखिए आज डिश भर के बना लिया। तो ये रात आरिश चौमिन लाया था, अरे तो मुझे दे रहा था, मेरा पेट भर रहा था, मैंने खाई नहीं थी, तो अब निकाल ली है, तो मैं अब खा लूँगी। वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, मगर फिक्के जाएगी क्या, बस मैं ये सोचती हूँ कि खा ही लूँ, ये तो खाने के नहीं। अब तो हरी चटनी कर ली थी और छोले भी रखे थे, मगर इसने नहीं खाए थे क्योंकि ये सब पकौड़ी खानी थी, मगर हमने खाना खा लिया था छोलों से। तो जी इधर आरिश ले आया तो सब्ज़ी तो भिंडी और तोरी मंगाई थी, हरा धनिया बिल्कुल नहीं दे रहे, अब बिल्कुल भी नहीं दे रहे, 20-30 रुपए का दे रहे, वो भी थोड़ा सा। तो बस ये पुदीना ले आया था, मैं पुदीना तोड़ के धो के सुखा लेती हूँ। और ये भिंडी है और तोरी है, इंशाल्लाह मैं कल आपको बना के दिखा दूँगी। और अपने नए सब्सक्राइबर के लिए तो ये टमाटर भी मंगा लिए, हरी मिर्चें भी, अब मैं इन्हें धो के रख दूँगी। बस देखिए मैं देख रही हूँ कोई टमाटर ये घुला हुआ तो नहीं लिया है। वैसे मैंने सब्ज़ी वाले से फ़ोन पे बात कर ली थी, मगर फिर भी वो कुछ ना कुछ अपनी कारस्तानी कर ही देते हैं। उन्होंने थोड़ा दबा हुआ टमाटर ये देखिए दे दिया था, बल्कि मैंने कहा था टाइट टाइट देना, मगर वो नहीं मानते। तो जी इसके साथ मैं आपसे अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।